वात पित्त कफ, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे प्राणायाम जो कि आपको हेल्प करेंगे इनको कंट्रोल करने के लिए। इन तीनों दोषों में से कोई भी दोष आपके शरीर में हो सकता है। ये आपकी बर्थ की टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइमिंग में पैदा हुए हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में ये दोष होते हैं। किसी की बॉडी में कफ ज़्यादा होता है, किसी की में पित्त ज़्यादा होता है, तो किसी की में वात ज़्यादा होता है। तो इनको बैलेंस करने के लिए आज हम करेंगे कुछ ऐसे प्राणायाम जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी भी तरह का पेन आपकी बॉडी में है, आपके जो चक्रास है उनको बैलेंस करने के लिए, आपके तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए। तो आज की जो प्रैक्टिस है आप वो डेली रूटीन में भी कर सकते हो, ताकि जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है वो आपके शरीर तक इजीली जा पाए, आपके लंग्स तक जा पाए। इसलिए अपनी स्पाइन को, अपनी कमर को एकदम सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा के अंदर, आंखों को करेंगे सहजता से बंद, बहुत सॉफ्टली, बहुत दबाव नहीं डालना अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर, बहुत नॉर्मली अपनी बॉडी को आपको रखना है। शुरू करेंगे उद्गीत प्राणायाम के साथ, यानी कि ओम का उच्चारण। ओम सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, ये एक ध्वनि है, आ उ और मा। तो इन तीनों को मिलाकर ओम बनता है, जो कि आप आपकी बॉडी में जब आप चैंट करते हो एक वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो हील होती है। ओम का उच्चारण करते हैं आ उ और मा, इन तीनों शब्द को जब हम चैंट करते हैं तो सबसे पहले आता है आ, फिर आता है उ और फिर मा। जब आप इन तीनों वर्ड को बोलकर देखोगे तो आप फील करोगे कि आपके जो लिप्स की मूवमेंट है वो आप फील करोगे, आ ओ में जो है वो पाउट बन जाता है, तो उस पाउट को भी फील करना है। एंड देन जब माँ की चैंटिंग करते हो तो आपके जो लिप्स हैं वो बंद हो जाते हैं। एंड देन तो ये आपको फील करना है कि जो वाइब्रेशन है वो अपनी पूरी बॉडी में, आपके फेस पर, आपके दोनों शोल्डर पर, आपकी पूरी बॉडी में आपको माँ को वो फील करना है। वो माँ ही शब्द आपको हील करेगा, आपकी बॉडी को हील करेगा। अगर आपके चक्रास भी इम्बैलेंस है तो उनको भी बैलेंस करने में हेल्प करेगा। जब आप ओम की चैंटिंग करोगे उसके बाद आप खुद रियलाइज करोगे कि आपका जो माइंड है, आपका जो मन है वो बहुत शांत हो जाएगा, बहुत काम हो जाएगा। माँ, ठीक है, इनहेल किया, तीन बार शांति शब्द, शांति ही, शांति ही, शांति ही। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, रब करेंगे अच्छे से, और एक वार्मनेस, एक हीट को अपनी पाम में फील करेंगे। अच्छे से रब किया और ये स्पर्श आपकी आंखों पर, जो भी एनर्जी आपने हाथों में क्रिएट की है, जो भी फील आपने किया है उसको बस आप अपनी बॉडी पे फील करोगे, आपके सर पर, आपकी गर्दन पर, दोनों हाथों पर, कंधों पर, एल्बोज पर, चेस्ट पर, पेट पर, आपकी थाइज, नी एंड योर फीट। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आज जो हम प्राणायाम करने वाले हैं वो आप डेली रूटीन में भी कर सकते हो। तो आज की जो ब्रीदिंग वर्क है वो हम करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ, लंबी गहरी सांस के साथ। क्या करना है, आपको सुखासन में बैठ जाना है, अपने पैरों को करना है इक्वली, इनको ऊपर नीचे नहीं रखना। सुखासन में जो भी आपकी सुख की स्थिति है आप उसमें बैठ जाना है। दोनों हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन को रखेंगे सीधा। करेंगे क्या करना है, दोनों नासिका से सांस को भरना है और मुंह से धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ देना है। पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। सांस भरेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल टू माउथ। इनहेल, इनहेल,
inhale, inhale to nose and exhale to nose. नेक्स्ट आपको क्या करना है, दोनों नासिका से सांस को भरना है और नासिका से ही छोड़ना है। सांस भरेंगे, इनहेल, एंड धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। एक हाथ रखना है अपनी चेस्ट पर, अपने हार्ट के पास, दूसरा रखना है अपनी स्टमक पे। 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सांस भरा, इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ एंड धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल, hold your breath and exhale. धीरे से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम जो कि सबसे बहुत अच्छा माना जाता है इन तीनों दोषों को कंट्रोल करने के लिए। क्या करना है, राइट हैंड की बना लेंगे मुट्ठी, आखिरी की दोनों उंगलियों को खोलेंगे, थंब को रखेंगे अपनी दाहिनी नोस्ट्रिल पर, लेफ्ट साइड से सांस को भरेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका जो हाथ है वो ऊपर की तरफ रहे, कोहनी ऊपर की तरफ रहे, आपकी जो लंग्स है वो एक्सपेंड होंगे। सांस को भरा, इनहेल किया एंड एक्सेल, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल and exhale, inhale and exhale। नेक्स्ट स्टेप जो आपको याद रखना है कि आपका जो सांस लेने का इनहेल और एक्सेल है उन दोनों का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए। यानी कि आपने अगर 10 की गिनती में इनहेल किया है तो 10 की गिनती में ही एक्सेल होगा, फिर 10 की गिनती में इनहेल होगा और 10 की गिनती में एक्सेल होगा। धीरे धीरे इस गिनती को आपको बढ़ाना है। आप 10 से 15 पे जाओगे, 20 पे जाओगे, 25 पे जाओगे, 1 मिनट पे जाओगे। आपकी काउंटिंग तभी इम्प्रूव होगी जब आप काउंटिंग के साथ अपनी ब्रीदिंग को मैच करोगे और उसका जो रेशो है वो इक्वल करोगे। ये काफ़ी हेल्पफुल करता है आपकी बॉडी को हील करने के लिए, आपके दोषों को कंट्रोल करने के लिए, या फिर किसी भी तरह का स्ट्रेस आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, डिप्रेशन है, एंजाइटी है तो उसको भी कम करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 की गिनती में इनहेल और 10 की गिनती में एक्सेल। सांस भरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे सांस को छोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से सांस को भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट से ही आप शुरू करोगे और लेफ्ट पर ही खत्म करोगे और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आप आगे बढ़ाते जाओगे। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम जो कि बहुत अच्छा है इन तीनों दोषों को कंट्रोल करने। शुरू करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है, 5 उंगलियों का यूज करना है। थंब को रखना है अपने कानों पर, इंडेक्स फिंगर को रखेंगे अपनी आईब्रोज पॉइंट पर, मिडल फिंगर को रखेंगे ट्रिगर पॉइंट पर, रिंग फिंगर को रखेंगे नोजल पॉइंट पर और लिटिल फिंगर को रखेंगे आपके लिप्स पॉइंट पर। सांस को भरेंगे और भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। जैसे भंवरा होता है ना, भंवरे की जो साउंड होती है वही आपको करना है। और फील करोगे कि जो वाइब्रेशन है वो आपकी पूरी बॉडी पर, आपके फेस पर, आपके हाथों पर और कोई भी पार्ट आपको हील करना है।
तो आप उस पार्ट पर भी ध्यान लगा सकते हो। कानों को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बहुत हल्के से प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा दबाओगे तो कानों के पर्दे फटने का भी डर होता है, इसलिए कानों को दबाना नहीं है, बहुत हल्के से प्रेस करना है। सांस को भरा, एक बार फिर से सांस को भरा, one more time, inhale, दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, अच्छे से रब करेंगे, हल्के से आंखों पे स्पर्श, दोनों हथेली को देखते हुए इस प्रैक्टिस को यहीं हम ख़त्म करेंगे। तो ये थी प्राणायाम की प्रैक्टिस जो आप डेली रूटीन में आप कर सकते हो अपना स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन को कम करने के लिए, या फिर आप कंसीव भी करना चाहते हो जिसकी वजह से क्या होता है आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, तो आप ये प्रैक्टिस आप डेली करो। ये काफ़ी हेल्प करेगी आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपके माइंड को काम करने के लिए, आपके मन को शांत करने के लिए। फिर अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।